कि उत्तर प्रदेश का एक नेता अपने आप को 15% वोट का मालिक समझता है, राजभर। इस देश में हर किसी को लगता है कि जैसे उसकी जाति उसका गुलाम बन चुका हुआ है। तो राजभर को भी लग रहा है कि उसकी जाति उसका गुलाम बन चुका है। अपने देश की राजनीति का स्तर देखिए कि जो राजभर ओवैसी के संग जाने के लिए था, जिसे भड़काऊ भाईजान कहा जाता है, जो नफरत बेचता है, जिसका भाई ने कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम 20 करोड़ बताएंगे तुम्हें कि 100 करोड़ की औकात क्या है, बस 15 मिनट पुलिस हटा दो। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बात पर कई जगह पर, पार्लियामेंट से लेकर कई जगह, असउद्दीन ओवैसी उसके बड़े भाई से पूछा गया कि तुम्हारे छोटे भाई ने जो ये बात कही, तुम संविधान की बात करते हो, तुम भारतीय गणतंत्र की बात करते हो, तुम्हारे भाई ने जो इस तरह का नारा दिया उसके बारे में क्या कहा, क्या कहना है? तो कहता है कि ऑडियो टेस्ट का मामला है, खारिज भी नहीं करता, अपनी भाई की गलती के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता। जिस असउद्दीन ओवैसी के पूर्वजों ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था, ये सार्वजनिक चीजें हैं। उस हैदराबाद के निजाम की तरफ से पैसे जो हैं लंदन इसीलिए भेज दिए गए कि वो वापस पाकिस्तान चला गया। उस हैदराबाद को जो पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, वो भारत के संविधान की बात करता है। और ये भड़काऊ भाईजान उत्तर प्रदेश में जो ताल ठोक रहे थे, वो राजभर के कारण। राजभर ने खुल करके कहा था कि मुसलमान और दलित एक जैसे हैं, और अब उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होगा 5 साल में, एक मुसलमान होगा, एक दलित होगा, एक फला जाति ढेमका जाति का होगा। और राजभर ये जहर बेचता रहा। लेकिन राजभर को इसी दौरान जब औकात पता चली कि ओवैसी के साथ मिलने से पूरा सनातनी समाज, उनका राजभर परिवार किस तरह से नाराज है, तो पलटी मारने लगे। आज वही राजभर घुटने के बल उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन कहते हैं अकड़ तो जा नहीं, दिखावटी अकड़ जा नहीं रही थी। पत्रकारों ने पूछा कि अब किस राजनीति, आप तो ओवैसी के साथ थे। उन्हें याद भी दिलाया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह की राजनीति कर रहे हैं क्या? उन्हें पता नहीं कितनी ये बात समझ में आई होगी, जानते भी होंगे कि नहीं जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल को मुझे कई बार लगता है कि अपने हर विश्लेषण में इसकी चर्चा करूं, कि मुझे कई बार ये कि जर्नलिस्ट होते हुए भी, इतनी लंबी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जोगेंद्र नाथ मंडल आपकी हिस्ट्री से क्यों गायब है? तो क्या राजभर नया जोगेंद्र नाथ मंडल बन रहा था, ये जानते हुए भी? हर किसी को, आपको, जो कि मेरे व्यूअर जानते होंगे कि जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री था। जोगेंद्र नाथ मंडल को जिन्ना ने साध लिया तो पूर्वी बंगाल में जो दंगे हुए, दलितों ने भी जो हिंदुओं पर अत्याचार किया मुसलमानों के साथ मिलकर के, उसका श्रेय जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे देशद्रोहियों को जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल के कारण त्रिपुरा, आसाम और पूर्वी बंगाल के कई हिस्से पाकिस्तान के हो गए। लेकिन वो कानून मंत्री तो बना, 6 महीने के अंदर उसको औकात पता चल गई। जब नरसंहार हुआ पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, उस पूर्वी पाकिस्तान में, वो भाग करके भारत आ गया। खुद तो भाग करके आ गया, लेकिन उसके नाम पर जो दलित पंजाब पाकिस्तान चले गए थे, उनको पूरी जिंदगी तबाही दे दी। आज जो भी आप हिंदू हिंदू देखते हैं, पाकिस्तान के हिंदू, वो वही सब हैं जो जोगेंद्र नाथ मंडल के बेचे गए नशे के कारण पाकिस्तान चले गए। आप सबको बार बार जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी बताना चाहिए, जो मीम भीम की राजनीति करते हैं। आज भी मीम भीम की राजनीति की जाती है, और वही राजनीति करने राजभर निकले थे। लेकिन राजभर को उन्हीं के समुदाय के लोगों ने औकात बता दी कि तुम ओवैसी के साथ मिलोगे, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ये जो 15% लोगों की दुकान लेकर चलते हो, ये औकात चली जाएगी। लेकिन जातिगत नशा इस कदर होता है कि जल्दी उतरता नहीं। तो इस बात का एहसास अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह जी को है। स्वतंत्र देव मांझे हुए राजनेता हैं, उन्हें पता है कि एक वोट के क्या मायने हैं। तो आज घुटने के बल राजभर गए, एकाएक पलटी कैसे मारते, एकाएक लेट कैसे जाते। तो उन्होंने कहा हमने 5 शर्तें रखी। अब 5 शर्तों में क्या होगा, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजभर समाज के लोगों ने भारत को एक नए जोगिंदर नाथ मंडल की हत्या कर दी, उसको बनने से पहले मार दिया, और उत्तर प्रदेश को बड़े मायने एहसास दिला दिया कि नया जोगिंदर नाथ मंडल मत बनो।
ओम प्रकाश राजभर इसीलिए अपने इस दांव में फेल होने लगे जब, तो जो आदमी ओवैसी के साथ जा रहा था वो कह रहा है कि हम अब बीजेपी के साथ विचार कर रहे हैं, बशर्ते कि बीजेपी हमारी शर्तों को माने। आप समझ में आ जाएगा इन सब चीजों से कि दरअसल जाति के नाम पर राजनीति करने वाले हमारे राजनेता चाहते क्या हैं। चाहते ये हैं कि दिल्ली में एक नए नए सियासत के नए नए रिश्ते बदल रहे हैं। ये दिलचस्प रिश्ते हैं। जिस शरद पवार ने लालू यादव की कब्र खोदी थी कभी, यादव होते हुए भी, जिस शरद यादव को जो मध्य प्रदेश के हैं लेकिन उनको राजनीतिक पहचान, राजनीतिक औकात लालू यादव के कारण बिहार में मिली। बिहार में एक जगह है, एक मधेपुरा, कहा जाता है कि पोप का राज कहीं है, गोप का राज मधेपुरा में है। और उस मधेपुरा से जहां लालू जीतते थे वहां से शरद यादव को टिकट दिलवाया। शरद यादव जीते, लालू से अलग होकर के भी शरद यादव जीते। उस शरद यादव को इस बात का गुमान था कि वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, लालू के से टकराते रहे। लालू के साथ उनकी पूरी राजनीति, मंडल कमीशन के बाद की राजनीति हमेशा लालू के खिलाफ रही। वो एनडीए के हिस्से रहे। एक समय में जब यूपीए की सरकार 10 साल थी तो पूरे कैमरे विपक्ष की आवाज शरद यादव थे। जब कभी भी हम जैसे पत्रकारों को जरूरत होती थी अपोजिशन की बाइट के लिए, तो हम आराम से जनता दल यूनाइटेड का जो दफ्तर है, केंद्रीय कार्यालय जो है जंतर मंतर पर, आराम से चले जाते थे। शरद यादव वहां बैठे रहते थे और आराम से टेलीविजन वाले 2-3 लोग चले गए और उनकी बाइट, वो हमेशा इस बात कर रहा था कि वो टेलीविजन पर कोई ऐसा दिन नहीं था कि शरद यादव टेलीविजन पर दिखते नहीं थे। लेकिन जो ही नीतीश ने लालू से गठबंधन कर लिया, शरद यादव का पॉलिटिकल करियर फिर खत्म होने लगा। वो शरद यादव आज एकाएक चमकने लगे। शरद यादव से मिलने उनके घर चले गए लालू यादव, जिस लालू यादव ने उनका पॉलिटिकल डैमेज करने की कोशिश की थी। तो शरद यादव अपनी बिटिया को पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़वाया। आज तमाम बीमार यादव द्वय त्रय, ये जो सब बेड पे पड़े हुए हैं, शरद यादव भी बीमार हैं, एम्स में इलाज चल रहा था, वेदांता में इलाज चल रहा था। लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता अपराधी हैं, उनका भी वो भी इलाज चला रहे हैं। लालू यादव कल मुलायम सिंह यादव से भी मिले। मुलायम सिंह यादव वही है जो भूले नहीं भुला पाते कि लालू ना होता तो प्रधानमंत्री वो बन गए होते। 1997 में कुर्सी पर बस बैठने ही वाले थे मुलायम सिंह यादव कि लालू ने लंगड़ी लगा करके खींच ली कुर्सी। तो लालू ऐसे राजनीति के खिलंदर रहे हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस लालू प्रसाद यादव ने आज उस रामविलास पासवान के बेटे की तारीफ कर दी। उनके बेटे को कहा कि पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। और ये लालू यादव तय करने लगे कि आखिर एलजेपी का नेता कौन होगा। वो लालू यादव जो सबसे ज्यादा पासवान का मजाक उड़ाते थे। चिराग पासवान ये कैसे भूल पाएंगे कि उनके पिता को मौसम वैज्ञानिक जैसे अपमानजनक शब्द, ये भले ही उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक एक अपमानजनक शब्द के रूप में लालू यादव ने कभी रामविलास पासवान को कहा था। वो रामविलास पासवान जिसके ऊपर इस तरह से हमला करते रहे कि ये आदमी एक ऐसा नेता है जो मतलब के लिए मंत्री बनने के लिए जाता है, इसीलिए मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। आज लालू प्रसाद यादव उसी चिराग पासवान की तारीफ करते रहे। चिराग कुछ भी हो, इतना मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि जितने भी ये क्षेत्रीय नेताओं के जो अपने समय के जो काबिल नेता क्षेत्रीय रहे, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम हो, चाहे पासवान के पुत्र हों, आप या चौटालाओं को ले लें, उसमें बात विचार से थोड़े से चिराग मैच्योर लगते हैं। तो चिराग से जब पूछा गया कि लालू यादव ने आपके लिए ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा हाँ, गार्जियन मेरे रहे, मेरे पिता के मित्र रहे हैं, सुनकर के अच्छा लगा। लेकिन लालू यादव द्वारा दिया गया ये चारा चिराग ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि अभी वक्त चुनाव का नहीं है कि गठबंधन की बातें की जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये सियासत के कैसे बदलते रिश्ते हैं कि जीवन भर ये सब एक दूसरे को नोच खाने को तैयार रहे। लालू यादव पूरी जिंदगी पासवान को नोच खाने के लिए तैयार रहे,
लालू यादव और शरद यादव एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार रहे। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव एक दूसरे को नोच करके जिंदा खा जाने के चक्कर में रहे। हर किसी ने एक दूसरे का पॉलिटिकल कैरियर डैमेज किया। इस बुढ़ापे में जब सबके ढाल खत्म हो चुके हैं, सब अस्पताल की सैया पर ही हैं और सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव जो चुनाव न लड़ सकते हैं न किसी ढंग से कुछ कर सकते हैं, वो एकाएक सक्रिय हुए और मीडिया ने इन्हें हाइप देना शुरू किया। तो समझना पड़ेगा कि इस मोदी विरोध में ये सियासत के इस बदलते रिश्ते के मायने क्या है। आपको ये चीजें बिल्कुल इसी लिहाज से समझ में आए होंगे कि ये क्यों, मतलब पूरी जवानी पूरा पॉलिटिकल करियर लालू प्रसाद यादव इस गुमान में रहे कि आई एम द किंग मेकर, मैं ही किंग मेकर हूं। क्योंकि आरोप उनके ऊपर गंभीर थे, चारा घोटाला का था तो वो मुख्य प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे, तो बारीक मुलायम सिंह यादव की आई तो टंगड़ी खींच लिया उनका। तो सुदूर भाग्य किस्मत जग गया किसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवेगौड़ा का। 6 महीने के अंदर देवेगौड़ा को कुर्सी से उतार दिया लालू प्रसाद यादव ने, किंग मेकर खुद को कहते थे। तो एक ऐसे अफसर को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिसका कहीं कोई पैठ नहीं था। ये सब इसलिए कि चाहे देवेगौड़ा चाहे इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन गए क्योंकि जो जितने क्षेत्रीय छत्रप थे ये सब एक दूसरे को बर्बाद कर देने में लगे हुए थे। तो जब ताकत थी, जब पॉलिटिकल करियर था, जब जवानी थी, तो बर्बाद करने में लगे हुए थे। अब जब ढाल खत्म हो चुकी हुई है, तेज खत्म हो चुका हुआ है, औकात खत्म हो चुकी हुई है, तो ये फूके हुए कारतूस जले बुझे निपटे, ये सब जातिगत राजनीति के आधार पर ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप करने आए थे। ये चीजें जनता को बेहतर समझ में आ